अगर आप एग्जाम में इस बार बहुत ज्यादा सीरियस हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आईसीटी एक ऐसा यूनिट है जहां से सवाल 110% आएंगे और उन सभी सवालों के जवाब आपको आने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर आया हूं जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल शॉर्ट हमेशा आते हैं, इस बार भी आएंगे। तो आपने उन सवालों का या उन टॉपिक्स का खास तौर पर ध्यान रखना है। सो यहां पर नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने PW यूजीसी नेट में। और आज की कहानी है पेपर 1 आईसीटी के कुछ बहुत ही शानदार से टॉपिक जो कि आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। और टॉपिक का नाम है यहां पर टाइप्स ऑफ मेमोरी। गाइज, टाइप्स ऑफ मेमोरी एक इतना ज्यादा मैं कहूंगा सेंसिटिव सा टॉपिक है जो कि हमेशा एग्जाम में आता है और बच्चे उसको गलत कर देते हैं सिर्फ ये सोचकर कि हमें तो आता है, राइट। तो आज आपने बहुत बारीकी से इसको समझने की कोशिश करनी है। छोटा सा क्रिस्प वीडियो है जो कि आपका बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली जो मेमोरी अगर मैं कहूंगा तो वो है आपकी रैम, RAM, रैम, दैट इज द रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी की खास बात क्या है गाइस कि ये है एक वॉलेटाइल मेमोरी, है ना, वॉलेटाइल मेमोरी है। ये है आपकी एक टेम्परेरी मेमोरी जो कि थोड़े समय के लिए रहती है। ये तब तक रहती है जब तक कि आपका कंप्यूटर ऑन रहता है। जैसे कि आपका कंप्यूटर ऑफ हो गया, कहानी जो है वहां पर खत्म हो गई, सारा का सारा डाटा जो है खत्म हो गया। दूसरी चीज आती है गाइज आपकी रोम, दैट इज रीड ओनली मेमोरी, है ना। रीड ओनली मेमोरी क्या है गाइज? ये आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है ना, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। ये आपकी परमानेंट मेमोरी है और ये आपकी तब तक रहती है चाहे आपका कंप्यूटर ऑफ भी हो जाए तब भी ये आपके साथ रहेगी। इसके अलावा एक होती है आपकी, अगर सबसे फास्टेस्ट मेमोरी पूछी जाए तो वो है आपकी रजिस्टर मेमोरी। उसके बाद सेकंड नंबर पर आती है आपकी कैश मेमोरी। तीसरे नंबर पर आती है आपकी मेन मेमोरी। अगर कभी आपको इसका जो है क्रोनोलॉजी लगाने को आ जाए कि कौन सा सबसे पहले है, तो सबसे पहले आपकी आएगी रजिस्टर मेमोरी, दिस इज दी फास्टेस्ट मेमोरी, ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पर आएगी आपकी कैश मेमोरी, इसका ध्यान रखिएगा। तीसरे नंबर पर आएगी आपकी मेन मेमोरी, है ना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो आएगा आपका सेकेंडरी स्टोरेज, जैसे कि आपकी पेन ड्राइव्स आपकी और बाकी सारी चीजें हैं। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये दो चीजें क्लियर हो गई, रैम रोम क्लियर हो गया, आपको मेमोरी का क्रोनोलॉजी याद हो गई। इस पूरे के पूरे डायग्राम से, है ना, इस पूरे के पूरे डायग्राम से आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि मेमोरी क्या है। सबसे ऊपर मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी क्या है आपकी? रैम और रोम है। सेकेंडरी मेमोरी क्या है आपकी? हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, CD, DVD, जिप डिस्क एटसेट्रा, है ना। जहां पर जो है सेकेंडरी मेमोरी करके कोई टर्म ही नहीं है अगर हम बात करें तो वो है आपका सेकेंडरी स्टोरेज, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कैश मेमोरी द फास्टेस्ट मेमोरी आफ्टर रजिस्टर मेमोरी, ठीक है। उसके बाद आती है प्राइमरी मेमोरी, रैम और रोम। रैम के अंदर मेमोरी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है आपकी स्टैटिक, एक है आपकी डायनेमिक। और रोम में आता है प्रोम, ईपी रोम और EE प्रोम। आइए इसको समझते हैं और आसानी से। रैंडम के बारे में आप समझ गए, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। मेन वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, डाटा को स्टोर करती है, इंस्ट्रक्शंस दैट आवर CPU एक्टिवली यूजिंग। वॉलेटाइल मेमोरी होती है ना, डाटा लॉस्ट हो जाता है, डाटा खत्म हो जाता है जैसे ही आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है। उसके बाद रैम को दो हिस्सों में बांटा गया, एक बांटा गया आपका SRAM, दैट इज स्टैटिक रैम, फुल फॉर्म आ जाती है SRAM को, है ना, फुल फॉर्म पूछ लेंगे आपको पता होना चाहिए, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एक होता है आपका DRAM। ये सवाल पेपर में आए हैं, मेमोरी के ये सवाल पेपर में आए हैं, दोबारा भी आएंगे तो इसको जरा गौर कीजिएगा। उसके बाद आता है DRAM, दैट इज द डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना। अच्छा, अब आया कि सर ये हिंदी भी है, इसकी वीडियो को पॉज करके आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं। मेरे हिंदी के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनका भी मुझे खास तौर पर ध्यान है, मैं हट जाता हूं, आप वीडियो को पॉज करके यहां से हिंदी भी पढ़ लीजिएगा। बाकी कोशिश मैंने हिंदी पढ़ाने की ही की है। सो यहां पर अब मैंने इसको बाइफरकेट किया कुछ इस तरीके से जो कि आपको और ज्यादा आसान बना देगा कि SRAM और DRAM होता क्या है। सवाल बनते हैं यहां से इनके ऊपर। सो अगर मैं बात करता हूं सर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की, सर ये फास्टर होती है और DRAM जो है आपकी स्लोअर होती है, ठीक है ना। कॉस्ट ये ज्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि ये बहुत ज्यादा फास्ट, ये बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से, बहुत ज्यादा तेजी से जो है आपके सारे इंस्ट्रक्शंस को मानती है। ये थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव है, इसमें किसी भी तरीके का रिफ्रेश नीडेड नहीं है क्योंकि ये स्टैटिक है, ये एक जगह पर है, इसने बार बार चेंज नहीं होना, है ना। स्टैटिक रैम क्या, जो अपने आप में स्टैटिक है, अपने आप में फिक्स्ड है, फिक्स्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये चेंजिंग रैंडम एक्सेस मेमोरी है। सो ये आपकी रेगुलर इसको रिफ्रेशिंग की जरूरत है। इसका जो पावर है वो हायर है, इसका पावर लोअर है। ये इसका CPU कैश में इसका इस्तेमाल होता है, इसका मेन मेमोरी में इस्तेमाल होता है। इसकी लोअर डेंसिटी है, इसकी हायर डेंसिटी है। सो कहीं ना कहीं जो आपकी स्टैटिक रैम है वो आपके लिए ज्यादा
एक तरीके से फेवरेबल है एज कंपेयर टू योर डायनामिक रैम। अपने अपने फायदे, अपने अपने नुकसान हैं। तो SRAM की अगर मैं बात करता हूं तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, फास्टर है, मोर एक्सपेंसिव है, कोई रिफ्रेश नहीं चाहिए, पावर हायर है, CPU कैश में यूज होती है और लोअर इसका डेंसिटी है। ये स्लोअर है कंपैरेटिवली, कम महंगी होती है, रेगुलर रिफ्रेशिंग की जरूरत है, पावर इसका कम है, मेन सिस्टम मेमोरी में इस्तेमाल की जाती है और हायर डेंसिटी इसकी होती है। अब आ गई सर आपकी अगली चीज, दैट इज योर रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी मतलब इसमें कोई भी आप चेंज नहीं कर सकते, इसमें आप किसी भी तरीके का चेंज नहीं कर सकते। रोम जो है आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, ये आपकी परमानेंट मेमोरी है और ये इंस्ट्रक्शंस ये हमेशा ये अपने आप को स्टोर करेगी, जब तक आपका कंप्यूटर ऑफ भी हो जाएगा तो भी ये आपको मतलब वहां पे रहेगी। अच्छा, इसमें एक टर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब ये क्या है इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो जितनी भी टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड हैं आपके मेमोरी से वो भी आपको सारी की सारी यहां पर बताई जाएंगी। टिपिकली BIOS क्या है? टिपिकली आपका इस्तेमाल किया जाता है बूटिंग के लिए कंप्यूटर की एंड अदर एसेंशियल सिस्टम, जैसे कि आपका प्रोम इसके अंदर आएगा, आपका EPROM आएगा, आपका EEPROM आएगा। तो सबसे पहले आपने क्या समझा? आपने समझा रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी है गाइस, परमानेंट मेमोरी है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, हमेशा साथ रहती है और ये आपके डिफरेंट फंक्शंस में भी काम आती है, जैसे कि आपका BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में अगर किसी मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है वो है आपका रोम नंबर 1। और ये BIOS क्या है? ये आपके जो सिस्टम है उसको जब वो स्टार्ट होता है ना, उसको बूट करने के लिए जो चीज यूज होती है वो भी कहीं ना कहीं आपकी रीड ओनली मेमोरी का ही इस्तेमाल किया जाता है। और यहां पर इसके एग्जांपल है प्रोम, EPROM, EEPROM। ठीक है, आइए हिंदी पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अब आ जाओ भैया। BIOS क्या है सर? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एक फर्मवेयर प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड के अंदर होता है, जो कि इंटरमीडिएरी का काम करता है, मतलब कि एक तरीके से एक आपका चैनल बनाने का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है, किसमें? हार्डवेयर में और ऑपरेटिंग सिस्टम में। ये पहला सॉफ्टवेयर है बेटा जो कि जब आपका कंप्यूटर ऑन होगा, जब आपका कंप्यूटर ऑन होगा आपके हार्डवेयर को स्टार्ट करने का, जैसे कि एक मान लो कि ना आपका कंप्यूटर एक मशीन है तो उसके अंदर एक जनरेटर लगा हुआ है, उस जनरेटर को स्टार्ट करने का जो काम है ना वो है BIOS का। ये एक ब्रिज है, किसके अंदर? ये ब्रिज है आपका हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, और ये हार्डवेयर को स्टार्ट करने का काम करता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का काम करता है, और ये आपका फ्लो बनाता है पेरिफेरल लाइक हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड और माउस में। मतलब ये आपके सिस्टम को स्टार्ट करने की, इनिशिएट करने की जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वो है गाइस BIOS की, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या समझे? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या है? एक ब्रिज है, किसके ऊपर? आपके हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। आपके हार्डवेयर को इनिशिएट करने का काम, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का काम, आपके कंप्यूटर की मशीनरी को स्टार्ट करने का काम किसका है? BIOS, दैट इज द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट। अगली चीज की फंक्शंस, मैंने कहा बूटिंग द सिस्टम, सिस्टम को बूट करने के काम आएगा, हार्डवेयर को स्टार्ट करने के काम आएगा, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के काम आएगा, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के काम आएगा, हार्डवेयर को मैनेज करने के काम आएगा। ये सारी की सारी चीजों के काम आएगा क्या? ये सारी की सारी चीजों के काम आएगा BIOS। सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप देख सकते हैं, हिंदी इसकी पढ़ सकते हैं आप, ठीक है ना। अगली चीज आ गई सर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बहुत बढ़िया। प्रोम, ये क्या है सर? रीड ओनली मेमोरी का ही पार्ट है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, यहां पर क्या है? अगर आपने इसको एक बार इसके अंदर कोई डाटा डाल दिया या एक बार आपने इसको प्रोग्राम कर दिया, एक बार अगर आपने इसको प्रोग्राम कर दिया, उसके बाद जो उसकी चिप है आप उसके अंदर किसी भी तरीके का चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये आपकी चिप है, प्रोम चिप है, इसके अंदर अगर आपने एक बार कोई डाटा प्रोग्राम लगा दिया आपने, उसके बाद वो चेंज नहीं हो पाएगा। इस बात का ध्यान रखना, है ना। प्रोम रिटेन्स द डाटा इवन व्हेन द पावर इज ऑफ, यूज्ड फॉर स्टोरिंग द फर्मवेयर बूट कोड इन द डिवाइसेस वेयर अपडेट्स आर इनफ्रीक्वेंट। जहां पर अपडेट्स नहीं आती, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, ये आपका किसी भी तरीके का अपडेट नहीं लेगा,
ये आपका किसी भी तरीके का चेंज एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक बार इसके अंदर जो प्रोग्राम लगा दिया गया वो लगा दिया गया, अब वो उसको चेंज आप नहीं कर सकते। तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या कहती है, ये आपका डाटा स्टोर करेगी, तब आपका कंप्यूटर भी ऑफ हो जाएगा नॉर्मली, और इसके अंदर जो प्रोग्राम एक बार हो गया उसको चेंज नहीं करेंगे। ये वहां पर रहता है स्टोरिंग फर्मवेयर और बूट कोड, ये वो वाले बूट कोड को अपने डिवाइसेस के अंदर रखेगा जहां पर आपके अपडेट्स नहीं होंगे, वेयर अपडेट्स आर इनफ्रीक्वेंट, है ना, इनफ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंसी वहां पर नहीं होनी चाहिए, बार बार अपडेशन वहां पर नहीं होना चाहिए। ये आपकी हिंदी है, आप वीडियो को पॉज करके हिंदी भी आराम से पढ़ सकते हैं, यहां से सवाल आएगा ही आएगा, आई एम टेलिंग यू, और जो मैं पढ़ा रहा हूं इसी में से सवाल बनेंगे भाई। अगली चीज आ गई सर EEPROM, दैट इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, सर यहां से काफी बार सवाल देखा गया है। ये क्या है, ये आपकी अल्ट्रा एक्सपोजिंग, अगर आप इसको यूवी लाइट के अंदर रख देते हैं, अगर आप इसको यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर अगर रख देते हैं और फिर उसके अंदर रीप्रोग्राम आप कर सकते हैं। उसमें क्या था, वो प्रोग्राम एक बार हो गया दोबारा नहीं होगा। ये है इरेजेबल प्रोग्रामेबल, इसको इरेज कर दीजिए और इसके अंदर आप दोबारा से डाटा भर सकते हैं। रिटेन्स डाटा इवन व्हेन विदाउट पावर, यहां पर देखेंगे EEPROM चिप्स कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग देम टू द अल्ट्रावायलेट लाइट। ये सवाल काफी बार आया है, कौन सी अल्ट्रावायलेट लाइट में कौन सी आप प्रोम रखकर जो है उसको इरेजेबल कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, दैट इज EEPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एप्लीकेशन क्या है, कॉमनली यूज्ड इन द एम्बेडेड सिस्टम, माइक्रो कंट्रोलर्स और बायोचिप्स के अंदर, जहां पर ओकेजनल अपडेट्स चाहिए, जहां पर आपकी ओकेजनल अपडेट्स आती हैं वहां पर जो है इसको स्टोर किया जा सकता है। EEPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी, इसको इरेज करके प्रोग्राम किया जा सकता है। इसको आप जब एक्सपोज कर देंगे अल्ट्रावायलेट रेस के अंदर, तो आप इसका डाटा वहां से इरेज करके दोबारा से प्रोग्राम इसको कर सकते हैं। दिस इज EEPROM सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका एक सवाल है, इनमें से क्या प्रोम के बारे में, बिल्कुल सही बात है सर, ये आपका यूजीसी नेट में आया हुआ सवाल है, और ये सवाल आपका इन्हीं में से कोई ना कोई सवाल आपका दोबारा से भी फंसेगा। सर सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है, वो एक मैग्नेटिक मेमोरी है, या वो एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है? बताएंगे सर इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में। और आप लोग मुझे, इन सभी लोग मुझे इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। और आपको मेरी ये सीरीज, एक नई सीरीज में लाया हूं, जो कि आपको मैं 10 मिनट में कुछ ऐसे कंसेप्ट बताऊंगा, चाहे वो ICT के हो, चाहे हायर एजुकेशन के, चाहे पीपल एनवायरमेंट के, कुछ ऐसी ट्रिक्स मैं बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में फंसेगी ही फंसेगी। सो डोंट मिस इट गाइस, एग्जाम तक मेरे साथ बने रहिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। हम कुछ नया, कुछ बेहतरीन इसी तरीके से और भी लाते रहेंगे। अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।